हेलो डियर स्टूडेंट्स। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का ये लेक्चर नंबर 3 है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ देखेंगे सॉल्यूशन के, और उसके बाद एक और टॉपिक है स्टेबल सॉल्यूशन। तो ये टॉपिक आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें कि आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है नींबू पानी या फिर सोडा पानी। ठीक है, आप कोई भी ऐसा होमोजीनियस सॉल्यूशन ले लीजिए। होमोजीनियस के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कि सब चीज़ यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है, आप उसको फिल्टर नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, पूरी तरह से वो घुल चुका होता है। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो सॉल्यूशन भी ऐसा ही एक मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं। अब सॉल्यूशन में दो चीज़ होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इससे पहले अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखते हैं अपन कि सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है। पहले मैं आपको आसान शब्द में समझा देता हूं कि सॉल्वेंट क्या होता है। देखिए, जब भी आप नींबू पानी बनाते हैं या कोई भी मिक्सचर आप होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं तो उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। मान लीजिए आप नींबू पानी बना रहे हैं। अब नींबू पानी में आप सबसे ज़्यादा क्या मात्रा में रखेंगे, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या चीज़ रखेंगे, पानी। तो पानी हो गया सॉल्वेंट। और कम मात्रा में क्या रखेंगे, शुगर और नींबू का रस। तो ये हो गए आपके सॉल्यूट। एक सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा सॉल्यूट या सॉल्वेंट हो सकते हैं। देखिए, सॉल्वेंट तो वही होगा जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। ठीक, अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा ऐसे भी समझ लीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है। तो जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसी के अंदर ही आप दूसरी चीज़ को डिसॉल्व करोगे। यानी कि अगर पानी है जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में है तो शुगर को या नींबू का जो रस है उसको आप पानी में डिसॉल्व करोगे। ठीक है, और जिसमें डिसॉल्व किया जा रहा है वो सॉल्वेंट है और जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है वो सॉल्यूट है। जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है यानी कि नींबू को डिसॉल्व किया जा रहा है, पानी में घोला जा रहा है, या फिर शुगर को डिसॉल्व किया जा रहा है या घोला जा रहा है, तो नींबू के रस को या फिर शुगर को हम सॉल्यूट बोलेंगे। तो यहाँ पर वर्ड्स में लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है। देखिए, सॉल्वेंट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। Water is a solvent in which we can mix different substances such as salt और sugar। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना गया है जिसमें कि आप कुछ भी डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि शक्कर को डिसॉल्व कर सकते हैं या फिर शुगर को डिसॉल्व कर सकते हैं। दूसरी तरफ सॉल्यूट का एग्जाम्पल में दिया हुआ है, सॉल्ट व्हेन मिक्सड इन वाटर एक्ट्स एज ए सॉल्यूट फॉर द मिक्सचर। अगर आप नमक को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो एक सॉल्यूट का काम करेगा, क्योंकि नमक डिसॉल्व हो रहा है और जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है, जो डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूट और जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्वेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी तो ये है कि एक सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। किसी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आप सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। जैसे कि आप सैंड और वाटर को ले लेंगे, अगर आप सैंड और वाटर को लेंगे तो आप पता है आपको कि वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि सैंड पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होता है, तो वो एक सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। जो भी होमोजेनियस मिक्सचर होगा वही सॉल्यूशन कहलाएगा। दूसरा ये है कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, उनको आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते। आप चाहें तो माइक्रोस्कोप से ज़रूर देख सकते हैं लेकिन नेकेड आइज से नहीं देख सकते। और जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो डायोमीटर होता है वो 1 नैनोमीटर होता है या उससे भी कम होता है। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप फिल्ट्रेशन के मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर नींबू पानी है, नींबू पानी को अगर आप फिल्टर भी कर लेंगे तो भी वहाँ से शक्कर और नींबू का रस अलग अलग नहीं होता है। इसलिए हमने कहा कि सॉल्यूशन क्या चीज़ है, एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। अब देखते हैं कि एक स्टेबल सॉल्यूशन क्या होता है। इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, अ स्टेबल सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन इफ वी लीव द सॉल्यूशन अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम।
देखिए, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होंगे उसे हम स्टेबल सॉल्यूशन कहते हैं। इसका एग्जांपल नींबू पानी से ही आप ले सकते हो। आप अगर नींबू पानी बना रहे हो तो उसमें पानी है, नींबू का रस है, शक्कर है, आपने इसको घोल लिया। घोलने के बाद में आप उसको कुछ देर रख दीजिए, चाहे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या दिन भर भी रख देंगे, तो जो शक्कर के पार्टिकल्स होंगे या फिर नींबू के रस के पार्टिकल्स होंगे वो नीचे में नहीं बैठेंगे, वो पूरी तरह से मिक्स हो चुके होंगे। उसे हम स्टेबल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप सैंड वाटर को ले लीजिए, सैंड वाटर में अगर आप एक बार चम्मच चला के अगर आप उसको घोल देते हैं, घोलने के बाद में कुछ देर के बाद में जब आप सॉल्यूशन को ऐसे रख देंगे तो जो सैंड होगा वो पानी के नीचे बैठा हुआ आपको दिख जाएगा, तो वो एक स्टेबल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। आगे इसमें लिखा हुआ है दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ अ स्टेबल सॉल्यूशन आर होमोजीनियसली स्प्रेड। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सॉल्यूशन तो वैसे भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है, होमोजीनियसली सारे पार्टिकल्स आपस में स्प्रेड हो चुके हैं वहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या चीज है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर इसका नोट्स आपको चाहिए तो इसका सारा नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। आप मुझे टेलीग्राम में सब्सक्राइब कर सकते हो, उस चैनल का लिंक आप फॉलो करके मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही व्हाट्सअप का भी चैनल है, व्हाट्सअप चैनल में भी मैं इसके नोट्स को डालता रहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे का पोर्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक होगा वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।